मेरा नाम शिखा है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल डिवाइन फेमिनिन क्लब पे। आज को जो वीडियो है वो सभी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं डिवाइन फेमिनिन्स की एक छोटी सी मिस्टेक शेयर करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से हम जो है अपनी जर्नी में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं या फिर हम अपनी जर्नी को डिले कर देते हैं, अपने आप को समझने में डिले कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि हम सभी को पता है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो डिवाइन ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है वो डीएफ को ट्रिगर करते हैं, और डीएफ के अंदर ऐसे कुछ छोटे छोटे ब्लॉकेजेस हैं। छोटे छोटे नहीं होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा भी होते हैं, कई बार वो छोटे भी होते हैं। ऐसे ब्लॉकेजेस होते हैं जो डीएम जो है ट्रिगर करते हैं, और ट्रिगर करने के बाद वो उनकी लाइफ से चले जाते हैं। इस टाइम पीरियड पर डीएफ जो है अकेली हो जाती है, और उस टाइम पे जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सफ़र करती हैं। ठीक है, इस मिस्टेक को समझने के लिए हमें जो है एक एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक डीएम है, ठीक है, एक डीएम है जिसका नाम ए है और एक डीएफ है जिसका नाम बी है। ठीक है, जो डिवाइन मैस्कुलिन है, डीएम है, ए है, वो डिवाइन फेमिनिन को जो है सी के लिए, मतलब एक थर्ड पर्सन के लिए जो है अबैंडन करता है, छोड़ देता है और उसके पास चला जाता है, और बी को मतलब डिवाइन फेमिनिन को जो है अकेला कर देता है और उसको छोड़ देता है, उसे ब्लॉक कर देता है। ठीक है, इस टाइम पीरियड पे जब डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो सी के साथ, मतलब कि एक थर्ड पर्सन के साथ होता है, इस टाइम पीरियड पे जो है डिवाइन फेमिनिन के अंदर इस टाइम पीरियड पे जब डीएम जो है चला जाता है या फिर उसे ट्रिगर देता है, उस टाइम पीरियड पे जो है डीएफ के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का जो है पेन इमर्ज होता है। क्योंकि ऑफ कोर्स एक डिवाइन फेमिनिन के लिए जो है ये जर्नी में जो है ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब डीएम जो है इस कनेक्शन को छोड़कर जो है किसी थर्ड पर्सन को चूज़ करता है, उस टाइम पीरियड पर डिवाइन फेमिनिन के अंदर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे जो है पेन इमर्ज होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे पेन, पर्जिंग और बहुत ज़्यादा पैनिक होना, ये सभी चीज़ें एक डीएफ के अंदर होती हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, अब इस टाइम पीरियड पे जो है डिवाइन फेमिनिन के पास दो चॉइस होती हैं। एक, जो वो अपने को महसूस कर रही है उस चीज़ को प्रॉपर्ली महसूस करती रहे। ठीक है, वो जो महसूस कर रही है उस समय जिसका वो जो पेन है, जो डीएम जो है उसके अंदर ट्रिगर करके गया है, उस समय पे जो उसके अंदर पेन इमर्ज हुआ है, जो ट्रॉमा इमर्ज हुआ है, जो एंजाइटी, जो पैनिक अटैक्स और जो भी उसके अंदर महसूस हो रहा है, जो उसको पेन महसूस हो रहा है, उस पेन को जो है महसूस करना, ये एक चीज़ वो कर सकती है। और दूसरी तरफ वो इस चीज़ का आंसर ढूंढने की कोशिश कर सकती है कि डीएम जो है वो थर्ड पार्टी में क्यों गया है। ठीक है, अब जब डीएफ जो है दूसरा ऑप्शन चूज़ करती है, तो उस समय पे वो थोड़े से छोटे से लूप में फंस जाती है। इसको बहुत ध्यान से समझना है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये मोस्ट ऑफ द डीएफ जो है अपनी जर्नी में करती हैं, और यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाती है। ठीक है, अब जो डीएफ जो है वो क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करती है कि जो डीएम जो है वो थर्ड पार्टी में क्यों गया है। अब इसके उसको बहुत सारे रीज़न मिल सकते हैं। ठीक है, अब इसका रीज़न, बहुत सारे रीज़न मिल सकते हैं कि डीएम का पास्ट लाइफ कर्मा है, या फिर मेरा पास्ट लाइफ कर्मा है, या XYZ, बहुत सारे रीज़न होते हैं। इसका एक रीज़न नहीं होता कि डीएम थर्ड पार्टी में क्यों है, बहुत सारे रीज़न होते हैं। ठीक है, और जब डीएफ को जो ये सब चीज़ें मिल जाती है, फॉर एग्जाम्पल कि डीएफ ने एक चीज़ पकड़ ली कि डीएम को जो है वो थर्ड पार्टी के साथ करना है। ठीक है, अब उसने ये चीज़ पकड़ ली है, तो इसके बाद क्या होता है, जब डीएफ ये चीज़ पकड़ लेती है, तो ये चीज़ समझ लेती है, तो वो ये समझने लग जाती है कि डीएम का एक कर्मा है और डीएम उस कर्मा में स्टक है। नाउ आई एम फ्री फॉर हैप्पी, नाउ आई एम फ्री, और नाम मैं तो हील थी, और डीएम का कर्मा है जिसकी वजह से डीएम उस सिचुएशन में स्टक है। यहीं पर एक छोटी सी गलती हम कर देते हैं। ठीक है, अब मैं अपनी फ्रेंड का एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी जिसने मुझे एक बार एक चीज़ कही थी, डिवाइन फेमिनिन ही थी। उसने मुझे एक बार कहा था कि मेरा डीएम हर बार किसी ना किसी थर्ड पर्सन के साथ जाता है, और क्या मैं उसको हर बार सिर्फ ये बोलकर माफ़ कर दूँ कि वो उसका कर्मा है, और क्या मैं उसे बार 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 कंटिन्यूसली हमेशा माफ़ करती रहूँगी। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, कि यही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि डीएम जब एक चीज़ को पकड़ लेती है कि वो उसका कर्मा है, डीएम बार बार किसी थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन में जाएगा, किसी थर्ड पर्सन को चूज़ करेगा, तो क्या आप बार बार उसे ये कहकर माफ़ कर सकती हैं कि वो सिर्फ उसका कर्मा है, सिर्फ इसलिए वो वहाँ गया है? और आप कब तक आप खुद को ये सब समझा सकती हैं? आपको यहाँ ध्यान देने की बात है कि डीएम जो है थर्ड पार्टी के साथ गया है, वो उसका कर्मा है, ठीक है, लेकिन ये आपका बिजनेस नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में हमारा बिजनेस ये नहीं होता है कि डीएम थर्ड पार्टी में क्यों गया है। एक्चुअल में ठीक है, आपने सुन लिया वो कर्मा था, ठीक है, एग्जाम्पल, उसको छोड़ो, लेकिन एक्चुअल में जो है डीएम जो है थर्ड पार्टी में गया है उस टाइम पीरियड पे, जब डीएम ने आपको ट्रिगर किया, उस टाइम पीरियड पे ये चीज़ सोच कर जो आपके अंदर पेन इमर्ज होता है, जो पेन आपके अंदर आता है, वो पेन एक्चुअली में आपका असली ब्लॉकेज है। ये बात आपको समझनी है। वो पेन उस समय पे जो आप महसूस कर रहे हैं, वो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सबसे पहली चीज़ तो वो पेन को महसूस करना, बिना कोई क्वेश्चन किए इस बात को महसूस करना कि हाँ, मुझे उस पर्सन से जो है ये पेन मिला है। ठीक है, अब इसमें मैं एक और सिचुएशन जोड़ देती हूँ। इस सिचुएशन में मैं जो कुछ डीएफ है और ज़्यादा लॉजिकल हो जाती हैं, और ज़्यादा लॉजिकल होकर इस चीज़ को सोचने लग जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक डीएफ है और एक डीएम है। ठीक है, डीएम और डीएफ एक दूसरे के साथ ऑफिशियली 3D रिलेशनशिप में नहीं है,
ऑफिशियली 3D रिलेशनशिप में नहीं है, और फिर भी जो है डीएम जो है थर्ड पर्सन को चूज़ करता है। और डीएफ यहाँ पर ये लॉजिक बनाती है कि डीएम जो है वो इंडिपेंडेंट है, और फिर भी इंडिपेंडेंट है, वो मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं है, उसके बाद वो थर्ड पर्सन को चूज़ कर रहा है। ठीक है, वो जो 3D के तरह से बिल्कुल सही है कि वो पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं है, वो किसी भी पर्सन को चूज़ कर सकता है अपनी लाइफ में, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, डीएफ लॉजिकली बिल्कुल सही सोच रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि यहाँ पर भले ही आप 3D में आप एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हो, बिल्कुल आपका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन 5D लेवल पे वो कुछ ना 5D लेवल पे आप कनेक्टेड हो। ठीक है, 3D लेवल पे आपका डीएम जो है आपके अंदर कुछ ब्लॉकेज शो करने की कोशिश कर रहा है, चाहे आपका यहाँ पे 3D में लॉजिक ना बैठे। आई एम टेलिंग यू कि 3D में कोई लॉजिक नहीं बैठता, उसके बावजूद भी आपके अंदर वो पेन ट्रिगर हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे डीएफ ऐसी होती हैं कि डीएम जो है प्रेजेंट में कोई ऐसे काम नहीं कर रहा है, प्रेजेंट में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, डीएम प्रेजेंट में बिल्कुल बैलेंस है, लेकिन फिर भी डीएम की पास्ट की चीज़ों को लेकर जो है डीएफ को प्रॉब्लम होती है, और इसका कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि प्रेजेंट में वो चीज़ें प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसकी पास्ट को लेकर जो है डीएफ को जो है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे ट्रॉमा हो जाता है कि डीएम ने पास्ट में ऐसी ऐसी चीज़ें की थी, और वो भी ब्लॉकेज बन जाता है। आई एम टेलिंग यू कि कई बार ऐसा होता है कि मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि डीएफ, एज फॉर द डीएफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो इमोशंस हैं, जो आपको पेन अपने अंदर से आ रहा है, उसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, पेन और इमोशंस जो है वो कोई बाउंड्रीज या फिर कोई भी लॉजिक नहीं सुनता है। उसको पेन हो रहा है, आपको पेन हो रहा है, आपके इमोशन आपको हर्ट हो रहा है, इसमें कोई भी लॉजिक आप बैठाने की कोशिश करेंगे कि कोई बात नहीं, डीएम थर्ड वो कर्मा में है, मैं खुद को संभाल लूँगी, नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता। आप खुद को ये समझाएंगे कि मेरा डीएम जो है वो इंडिपेंडेंट है, मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं है, तो फिर उसका ये सब चीज़ें करना सही है, और मुझे वहाँ पे गलत महसूस नहीं होना चाहिए, नहीं, ये भी गलत है। आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को बार बार लॉजिक समझा रही हैं, और वहाँ पर लॉजिक की वजह से आप जो है बार बार अपने इमोशंस को अबेंडन कर रही हैं, आप बार बार अपने आप को, अपने इमोशंस को जो है रोक रही हैं, और उसको लॉजिक समझाने की कोशिश कर रही हैं, जो बिल्कुल गलत है। आपको समझना होगा कि एक डीएफ के अंदर, आपको समझना होगा डीएफ तो क्या, हर एक इंसान के अंदर कभी भी, जब भी हम कोई, अगर आपके अंदर कोई पेन आ रहा है, आपके अंदर कोई चीज़ को लेकर ट्रिगर आ रहा है, फॉर एग्जांपल कि आपको किसी भी चीज़, मैंने बताया कि डीएम के कोई पास्ट की कोई सिचुएशन हो ऐसी, या फिर डीएम जो है किसी के साथ मैरिड हो, अगर आपके अंदर वो पेन इमर्ज हो रहा है, तो आपको उस पेन को क्वेश्चन करने की या फिर लॉजिक बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर वो पेन इमर्ज इसलिए ही हो रहा है ताकि वो हील होना चाहता है। ये सिचुएशन डिवाइन ने 3D में इसलिए ही क्रिएट की है ताकि आपके अंदर जो पेन इमर्ज होता है उसको आप महसूस करें। ठीक है, ये एक्चुअल में जो पेन आपके अंदर आ रहा है, ये आपका पास्ट का दबा हुआ संस्कार है, आपका पास्ट का दबा हुआ इमोशनल बैगेज है, जो इस लाइफ में सरफेस पे आ रहा है, और आपको ये चीज़ समझ नहीं होगी। आप अपने आप को लॉजिक बताकर जो है इस चीज़ को नहीं बंद कर सकते, आप अपने इमोशन को सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको मेरे को समझाना है कि यहाँ पर आप कभी भी, आपके डीएम जो है कोई भी इमोशनल, कोई भी आपके अंदर जो है पेन ट्रिगर करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो है उस पर जाके हर जमाने लग जाओ या फिर कुछ भी एक्सरसाइज। मैं ये इस टाइम पीरियड पे जब आपका डीएम आपके अंदर कुछ पेन ट्रिगर करता है और आपके अंदर कोई इमोशन आता है, तो आपको उस इमोशन को बिना किसी लॉजिक को बताए उसको महसूस करना है, उसको समझना है। जितनी बार आपके अंदर वो पेन इमर्ज होता है, जितनी बार होता है, उतनी बार उस पेन को महसूस करना है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया ना कि मेरी एक फ्रेंड ने जो बोला था कि उसका डीएम जितनी बार और कर्मा में जितनी बार वो जो है थर्ड पर्सन के साथ जाएगा, उतनी बार वो कर्मा कह के क्या माफ़ करती रहेगी। एक्चुअली वो डीएम उसके थर्ड पार्टी में सिर्फ कर्मा की वजह से नहीं जा रहा है, वो एक्चुअल में थर्ड पार्टी में बार बार इसलिए जा रहा है क्योंकि डीएफ के अंदर कहीं ना कहीं पिछले लाइफ का चीट का पेन है, और जिसकी वजह से जो है बार बार उसका डीएम उस पेन को ट्रिगर कर रहा है, और हर बार जो है डीएफ जो है खुद को ये लॉजिक बताती है कि डीएम जो है कर्मा में ही इसलिए वो वहाँ पर है, वो खुद को सिर्फ ये लॉजिक बताती है, और उसके बाद जो है वो इस अपने अंदर के पेन को महसूस करने से कतराती है, अपने अंदर के पेन को महसूस करने से बिल्कुल ब्लॉक कर देती है कि मुझे एक्चुअल में क्या फील हो रहा है। वो बार बार खुद को एक लॉजिक बता रही है कि मेरा डीएम थर्ड पार्टी में है क्योंकि वो उसका एक कर्मा है, और इस वजह से वो जो है ये वहाँ पर है, और अब इसके बाद वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी जब वो कर्मा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आपके डीएम किसी थर्ड सिचुएशन में है, किसी तरह से वो आपको अबैंडन कर रहे हैं, किसी तरह से आपको ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर किसी तरह से आपको गोस्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ ट्रिगर कर रहे हैं, आपको वो समझना होगा कि आप वहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है, आप वहाँ पे कहाँ पर खुद को अबैंडन कर रहे हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्चुअल में
सबसे ज़्यादा अबैंडनमेंट तो यही होता है कि हम अपने इमोशंस को समझने से हम अपने इमोशंस को लॉजिक देने लग जाते हैं, हम अपने इमोशंस को समझाने लग जाते हैं कि नहीं वो तो बाहर है, वो तो इंडिपेंडेंट है, तो वो तो कुछ और कर सकता है, हम दोनों ऑफिशियली रिलेशनशिप में नहीं है तो वो कर सकता है, वो कर सकता है, वो बात अलग है। लेकिन उसके करने से आपको आपके अंदर जो पेन आया है वो इमोशन बहुत बहुत वैलिड है, ये आपको समझना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको जाकर उस पर हक जताना है या फिर उसको कंट्रोल करना है। मैं ये कह रही हूँ कि जब डीएम कोई भी ऐसी जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में या फिर किसी भी और ब्लॉकेज को ट्रिगर करता है, ब्लॉक करता है या फिर आपको इग्नोर करता है, उस टाइम पीरियड पे आपके अंदर जो पेन इमर्ज होता है उस पेन को महसूस करना, उस पेन को समझना, खुद को सेफ फील करवाना आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है, उस पेन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जब हम ऐसा करते हैं और खुद को एक लॉजिक देने की कोशिश करते हैं कि हमारा डीएम थर्ड पार्टी में सिर्फ कर्मा की वजह से है या फिर XYZ जो है चीज़ें देने की वजह से, लास्ट में आपके अंदर वही पेन जो है इमर्ज फूट कर बाहर निकलता है, बहुत ज़ोर से बाहर निकलता है। क्योंकि एक आपको समझना होगा कि आपका जो सेल्फ है वो इमोशनल है। ठीक है, आपको जो है इमोशंस चाहिए, आपको सेफ्टी चाहिए। आप कब तक अपने आप को लॉजिक के थ्रू समझाते रहेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पे कर्मा था इसलिए मैंने माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं यहाँ पर मेरा डीएम अवेकन है, इस अनअवेकन है इसलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया। ये चीज़ें आप अपने साथ मत कीजिए। मैं आपको बता रही हूँ कि लास्ट में बाद में आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर होने वाला है, बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है कि आपने सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे, सिर्फ अपने कर्मा, अनअवेकन या फिर इन सब चीज़ों के नाम पे आपने खुद को जो हर्ट दिया है, खुद को जो पेन दिया है, खुद के इमोशन जो सप्रेस किए हैं, आपको बहुत बुरी तरह पेन देने वाले हैं। क्योंकि आप कंटिन्यूसली इमोशन लेवल पे आप अपने आप को सप्रेस कर रहे हो, आप अपने आप को लॉजिक दे रहे हो, अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो। आप आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। डीएम जब भी आपके साथ कोई भी ऐसा व्यवहार करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि आपका डीएम आपके साथ अब्यूजिव है, एग्जांपल लेते हैं, ये दूसरा एग्जांपल है, अगर डीएम आपके साथ अब्यूजिव है, उस टाइम पीरियड पे आपके अंदर एक पेन इमर्ज होता है, आपको बुरा लगता है कि मेरा डिवाइन मस्कुलिन मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है। ठीक है, मिररिंग का अलग चीज़ है कि मिरर करना, आप वहाँ पे अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, ये सब चीज़ें देखना अलग चीज़ है। लेकिन जब आपका डीएम आपके अंदर ये पेन इमर्ज कर रहा है, जब आपका डीएम आपके साथ अब्यूजिव है, उस टाइम पीरियड पे आपके अंदर जो महसूस हो रहा है, आपको जो बुरा लग रहा है, आपको जो तकलीफ हो रही है, वो इमोशन जो है महसूस करना इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ जो है फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपका डीएम आपके इमोशंस को नहीं समझ रहा है और इमोशंस को समझने की जगह आपको ब्लॉक करके जा रहा है, हो सकता है कि आपका पास्ट लाइफ का ऐसा ब्लॉकेज हो जहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों ने इमोशनली आपको नेगलेक्ट किया हो, आपके इमोशंस को समझा ही ना हो और वो पेन आपके अंदर दबा हो। मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि आपके अंदर से जो कर्म है, आपके अंदर से जो पेन है, आपके अंदर से जो ब्लॉकेजेस हैं, वो आपके इमोशंस के रूप में ही बाहर निकलते हैं, लॉजिक के रूप में बाहर नहीं निकल सकते। मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि डीएफ के अंदर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम इमोशनल बैगेज बहुत ज़्यादा होता है। और जब आप रोती हैं, जब आप अपने अपने इमोशंस को बाहर निकालती हैं, जब आप अपने पेन को बाहर निकालती हैं, तो उस टाइम पीरियड में आप अपनी ज़्यादा कर्मा क्लियर कर रही होती है। मैं आपको एक ये बहुत सच बात बता रही हूँ कि जब आप अपने इमोशंस को, अपने अंदर के पेन को, जो आपने इस जर्नी में जो भी सहा है, ना कि सिर्फ इस जर्नी में बल्कि अपने लाइफ में जो भी चीज़ें सही है, वो जब इमोशंस को बाहर निकालती हैं, आप जब रोती हैं, आप जब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं, अपने आप को बताती हैं कि हाँ मैंने यहाँ यहाँ जीना है और ये चीज़ मुझे तकलीफ देती है, तो आप बिना किसी लॉजिक को लगाए, बिना किसी लेबल को लगाए कि कोई बात नहीं वो पर्सन अनअवेकन है, कोई बात नहीं वो उसका कर्मा है, या फिर कोई बात नहीं वो पर्सन काइंड अच्छा है, उसने मेरे साथ अच्छे रहने की कोशिश करी, XYZ। जब आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगी ना, जब आप अपने इमोशंस को समझना सीख जाएंगे कि ना हाँ ये चीज़ मुझे महसूस होती है, ये चीज़ मुझे तकलीफ देती है, तो आप जो है इस जर्नी में एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये इमोशंस जो है आपकी खुद की सेल्फ है, आपकी खुद के सेल्फ का पेन है, उस पेन को महसूस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस इमोशंस को एक्सेप्ट करना, उस इमोशन को महसूस करना, अपने साथ से अपने आप को सेफ फील करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। ठीक है, बिना किसी लॉजिक दिए, बिना किसी लेबल लगे, कभी कभी आपको खुद के साथ भी काइंड होना ज़रूरी होता है, इंस्टेड ऑफ कि आप हमेशा दूसरों के साथ काइंड हों। ठीक है, तो जब भी आपका डीएम अगली बार से आपको ट्रिगर करे, तो आपको जो है ये जो इमोशन आपके अंदर ऊपर आया है, जो पेन आपके अंदर आया है, उस इमोशन को पूरी तरह वैलिडेट करना है, अपने इमोशंस को पूरी तरह एक्सेप्ट करना है कि हाँ यहाँ पर मुझे दर्द तकलीफ होती है, यहाँ मुझे दर्द होता है, विदाउट एनी लॉजिक, भले ही वो किसी कर्मा की वजह से है, लेकिन फिर भी मुझे बाहर यहाँ पे दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी।
जो भी आप लॉजिक लगाती हैं वो लॉजिक गलत नहीं है, वो लॉजिक सही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने डीएम को ब्लेम करना शुरू कर दें, पर मैं ये कह रही हूँ कि जब आप इमोशनली महसूस करती हैं उस समय पे आप खुद को लॉजिक समझाना बंद कर दें, एटलीस्ट उस समय के लिए। आपका माइंड ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि किस समय पे जो है आप महसूस कर रही हैं। आपको पता होता है, आप इतनी अवेयर रहती हैं कि इस समय पे मैं पेन महसूस कर रही हूँ, इस समय पे मैं इमोशंस महसूस कर रही हूँ और इस समय पे मैं कोई भी लॉजिक सुनने की हालत में नहीं हूँ। तो उस टाइम पर अपने आप को लॉजिक मत बताएं। डीएम अनअवेकन है, बिल्कुल सही बात है। और आपका डीएम जो है थर्ड पार्टी में इसलिए क्योंकि उसका कर्मा है, ये भी सही बात है। आपका डीएम आपके लाइफ में इसलिए आपको पेन दे रहा है क्योंकि वो पास्ट लाइफ का कर्मा है, ये भी सच हो सकता है। इन सब चीज़ों में कोई भी चीज़ सच हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके इमोशंस अनवैलिड हैं। आपके इमोशंस को लॉजिक नहीं चाहिए होता, चाहे कोई लॉजिक कितना भी सही हो, ठीक है, कितना भी सही, वो इमोशन कितना, वो लॉजिक जो है वो कितना भी सही हो, लेकिन फिर भी आपके इमोशंस जो है उस समय प्यार चाहते हैं। आपके इमोशंस उस समय अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। जब कोई बच्चा नीचे गिर जाता है उस समय पे आप उसको जो है प्यार से जो है उसको झड़कार कर, उसको संभाल कर जो है उसको गले लगा सकते हो, उसे प्यार कर सकते हो और उसे बोल सकते हो कि कोई बात नहीं, आज दर्द हो रहा है पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा आप उसको बोलेंगे, ना कि आप उसको लेसन सिखाने लग जाएंगे उसी टाइम पीरियड पे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक अच्छे पेरेंट नहीं हैं। तो आप अच्छे पेरेंट अपने भी बने, ठीक है। वो लॉजिक जो आप लगा रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी लॉजिक जो है गलत है। आपका लॉजिक लगाना गलत नहीं है, आपकी समझ बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन माइंड को हर्ट पर लगाने की कोशिश ना करें, ठीक है। माइंड से हर्ट को शांत करने की कोशिश ना करें। आपको अपने आप को महसूस करना है, अपने आप को समझना है, ना कि आपको लॉजिक का यूज़ करना है। वो लॉजिक बिल्कुल सही है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि डीएम थर्ड पार्टी में क्यों गया, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि डीएम ने आपको इस जर्नी में ट्रिगर क्यों किया। बहुत सारे ब्लॉकेजेस हो सकते हैं कि इस जर्नी में आप इस पर्टिकुलर पेन को क्यों महसूस कर रही हैं, लेकिन इसमें से कोई भी जो है लॉजिक आपके इमोशंस पे फिट नहीं बैठता। जब आपके अंदर पेन आता है, जब आपके अंदर इमोशंस इमर्ज होता है, तो आप सिर्फ उस इमोशन को महसूस किया कीजिए और खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। मैं आपको इमोशनली अबेंडन करना बंद करें और अपनी जर्नी में जो है खुद के इमोशंस को समझना सीखें, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।